एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपीएस एकेडमी ऑफिशियल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान का। ये हमारा सेट 3 होने वाला है, ठीक है। जिनको भी आंसर आता होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी वीडियो को 2x में देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय को ना गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला सवाल है, दृष्टि के पश्च दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। ऑप्शन से कैमरा, स्पेक्ट्रोस्कोप, सिनेमा या पेरिस्कोप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमरा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? ए नियोन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या डी फ्रेन। चलिए, जिनको भी आंसर आता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेयन, ठीक है। डी जो है फ्रेयन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कुहारा स्प्रेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ए बर्नौली सिद्धांत, बी आर्किमिडीज सिद्धांत, सी पास्कल नियम या डी पल्लवन सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए बर्नौली सिद्धांत, ठीक है। कुहारा जो है मतलब स्प्रेयर जो होता है दोस्तों, ये आपका बर्नौली सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? आप लोग देखे होंगे, जो रेल का पटरी रहता है ना, उसके मतलब जो दो रेल का पटरी रहता है, ठीक है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। उसका वो क्यों किया जाता है? ए क्षेत्रीय प्रसार के लिए, बी प्रबलता विस्तारण के लिए, सी रेखीय प्रसार के लिए या आभासी प्रसार के लिए। चलिए, इसका आप लोग कमेंट करिएगा आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होता है दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा आपका सी रेखीय प्रसार के लिए। रेखीय प्रसार के लिए गैप छोड़ दिया जाता है ना। चलिए, इसलिए छोड़ा जाता है ताकि जो पटरी है वो टेढ़ा ना हो सके, ठीक है। चलिए, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, एक खगोलीय मात्रक जिसको इन अदर वर्ड्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? पूछा जा रहा है किसके बीच की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है? ए पृथ्वी और सूर्य, बी पृथ्वी और चंद्रमा, सी बृहस्पति और सूर्य, डी प्लूटो और सूर्य। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो औसत दूरी होता है उसको मेजर किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96 है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इनके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इनके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, ये ना क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। ये बहुत मतलब ये क्वेश्चन किस एग्जाम में तो आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो होता है दोस्तों, ये आपका निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, मतलब इनफैक्ट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, एक तरीके से बोलिए, अदर वर्ड में इनएक्टिव हो जाता है बैक्टीरिया और जो फंगस होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित है। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित है। ए स्याही की श्यानता, बी केशिका क्रिया घटना, सी ब्लोटिंग पेपर के बीच से स्याही का प्रसार या डी साइफन क्रिया। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी केशिका क्रिया घटना, है ना। चलिए, अगला है,
व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन जो है मतलब बिजनेस के लिए जो वैसलीन हम लोग यूज़ करते हैं वो किससे बनाया जाता है? ए पादप गोंद से, बी कोल तार से, सी उर्न मोम से या पेट्रोलियम से। तो ये जो दोस्तों व्यापारिक वैसलीन जो होता है वो आपका पेट्रोलियम से बनाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। अगला है रासायनिक परिवर्तन निम्न में है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज जो है नहीं है। ए पानी का उबलना, बी कागज का जलना, सी दूध का खट्टा होना या डी कोयला का जलना। केमिकल चेंज नहीं हो रहा है बोला जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे पानी का उबलना मतलब वाटर से ये उबल के भाप में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला है कागज का जलना। कागज को जला दीजिएगा तो वो राख बन जाएगा, यहाँ पे चेंज हो रहा है। दूध का खट्टा होना, दूध से दही बनना, ये भी चेंज हो रहा है। कोयला का जलना, ये भी हो रहा है। पानी का उबलना जो दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, तो ये करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला है मरकरी है। मरकरी ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मरकरी यानी कि पारा जो है ये आपका ठोस धातु है, द्रव धातु है, ठोस अधातु है या द्रव अधातु है। मरकरी की बात करें तो ये आपका क्या होता है? द्रव होता है ना, द्रव धातु के अंतर्गत आता है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है नीचे दिए गए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है। यहाँ पे हीट मान पूछा गया। ऊष्मीय मान जो है सबसे ज़्यादा किसका होता है? कोक का, लकड़ी का, पत्थर का कोयला या प्रकृति गैस का। जिनको भी आंसर आता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोक हो गया, कोक, पत्थर का गैस, सॉरी पत्थर का कोयला और लकड़ी, इससे भी अधिक ऊष्मीय मान जो होता है ये प्राकृतिक गैस का होता है ना। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? ए आयन विनिमय रेजिन तकनीक, बी इलेक्ट्रोलाइट अपघटन तकनीक, सी उत्क्रम प्रसारण विधि या डी बहुलक अधिशोषक विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बहुलक अधिशोषक विधि। ठीक है, अगला है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? ए समस्त वसा का, प्रोटीन का, विटामिन या सभी कार्बोहाइड्रेट का। तो दोस्तों नाइट्रोजन जो होता है ये बेसिकली आपका होता है प्रोटीन का प्रमुख घटक है ना। प्रोटीन का प्रमुख घटक यानी कि कंपोनेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। क्या कह रहा है देखिए, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ए समस्यावर्तन द्वारा, बी संकरण द्वारा, सी अंतरा सस्यन द्वारा या डी मिश्र समस्यन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी संकरण द्वारा, है ना। बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 105 क्वेश्चन क्या है, उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है। उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब तुरंत 2 अंडे दिए जाते हैं, एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 2 अंडों का निषेचन अलग अलग होता है, छोड़े गए
2 स्पर्म एक अंडे का निषेचन करता है। तो इसमें याद रखिएगा 2 जोड़ा पैदा मतलब बोल सकते हैं जो जुड़वा बच्चा होता है वो उसके लिए एक निषेचित अंडे को 2 टुकड़े में हो जाना ये आइडेंटिकल ट्विंस का पहचान है ना। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है सैक यानी कि लाइकेन है परजीवी, रसायन, स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी। याद रखिएगा लाइकेन जो होता है दोस्तों, लाइकेन ये आपका सहजीवी होता है ना। सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, यानी कि ये अपने अंदर एल्गी और फंजाई दोनों के मिलने से ही लाइकेन का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है। स्व पारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी या जीवाश्मिकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्व पारिस्थितिकी। ठीक है, अगला है नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है। ए सूखी लकड़ी जलाना, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अंगारों का प्रयोग या डी कीटनाशकों का प्रयोग। यहाँ पे आपसे पूछा गया है वायु को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, जलाने से तो प्रदूषित होगा ही, है ना। अंगारों का प्रयोग इससे भी होता है। कीटनाशकों का प्रयोग से भी एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन जो बी है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, इससे किसी भी तरीके का आपका एयर पोल्यूशन नहीं होता है। तो बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है साबुन का सह उत्पाद है। ए ग्लाइकोल, बी ग्लिसरोल, सी इथेनॉल या डी मिथेनॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी, है ना, ग्लिसरोल। ग्लिसरोल जो है ये सह उत्पादक माना जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन बढ़ जाएगा, आयतन घट जाएगा, आयतन वही रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, इजी बहुत सवाल है, इजी क्वेश्चन है। आयतन जो है इसका बढ़ जाएगा ना। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जो भी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।